अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो टेक पेमेंट के हवाले से है। इसमें हम सीखेंगे ग्लो के अंदर जो फ़ीस आप लोग रिसीव करते हैं स्टूडेंट से, उसका रिकॉर्ड ग्लो में किस तरह से एंटर किया जाता है। सो उसके लिए सबसे पहले फ़ी मॉड्यूल ओपन करना है। याद रहे, टेक पेमेंट करने से पहले आप लोगों ने अकाउंट्स ऐड कर लेने हैं, यानी जो जो अकाउंट्स चाहे बैंक में फ़ीस स्टूडेंट्स प्लस करवाते हैं या फिर कैश में रिसीव की जाती हैं, जिस तरह से भी है वो अकाउंट्स आपने ऐड कर लेने हैं। फ़ी मॉड्यूल में थर्ड ऑप्शन आपके पास टेक पेमेंट का है, इसको ओपन करना है। टेक पेमेंट में आपके पास 3 ऑप्शंस है: टेक पेमेंट बाय सिंगल इनवॉइस, टेक पेमेंट बाय कलेक्टिव इनवॉइस, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अगर वाउचर्स के इंस्टॉलमेंट आप लोग क्रिएट नहीं करते हैं देन इंस्टॉलमेंट पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको टेक पेमेंट बाय सिंगल इनवॉइस एंड टेक पेमेंट बाय कलेक्टिव इनवॉइस यूज़ करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स सपोज आपके एक स्टूडेंट है जिसके मल्टीपल फ़ी वाउचर्स पेंडिंग है, क्लियर अभी तक नहीं हुए हैं, तो आप उनमें अगर इकट्ठा रिसीव करना चाहते हैं, सारी की सारी फ़ी रिसीव जो है उसकी कलेक्टिव डिटेल चेक करना चाहते हैं और रिसीविंग करना चाहते हैं, देन आप टेक पेमेंट में कलेक्टिव को यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आप जो सिंगल फी वाउचर को क्लियर करना चाहते हैं देन आप सिंगल इनवॉइस के थ्रू क्लियर करेंगे। सिंगल इनवॉइस के थ्रू चेक करते हैं पहले, देन कलेक्टिव इनवॉइस के थ्रू भी चेक करेंगे। सिंगल इनवॉइस को करते वक्त आप एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सिटी, बैच नेम एंड फी टाइटल के थ्रू स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास इनवॉइस नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है। इनवॉइस नंबर मेंशन करके भी आप स्टूडेंट को सर्च आउट कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट की भी फ़ी रिसीव करनी है उसको सर्च करना है। स्टूडेंट 1 को सर्च करते हैं। अब ऐसा है, सिंगल इनवॉइस पे जब आप सर्च करते हैं किसी भी स्टूडेंट को, सिंगल इनवॉइस पे जब भी आप किसी स्टूडेंट को सर्च करते हैं वो उतने टाइम शो होता है जितने भी उसके अनपेड वाउचर्स होते हैं। तो उसमें से आप एक टाइम पे किसी एक को सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप किसी को सेलेक्ट करते हैं जस्ट उस वाउचर के अगेंस्ट डिटेल आपको शो हो जाती है कि ये इसकी टोटल फ़ी जो है वो कितनी है, टोटल फ़ाइन अप्लाई जो हुआ है वो कितना है, बिकॉज हमने आफ्टर ड्यू डेट 300 फ़ाइन अप्लाई कर रखा है, दैट्स वाई 10 ड्यू डेट के बाद ये 300 अप्लाई हो रहा है। एंड आफ्टर दिस टोटल रिसीवेबल जो है वो 2300 मेंशन किया जा रहा है। नेक्स्ट आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, आप विया बैंक कर रहे हैं या फिर कैश के थ्रू कर रहे हैं। अगर तो स्टूडेंट फ़ी बैंक में जमा करवाते हैं उसके बाद आपके पास डिटेल आती है किन किन स्टूडेंट्स की फ़ी प्लस हो चुकी है और आप सिस्टम में इसको एंटर करना चाह रहे हैं, देन आप बैंक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ आप कैश ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे अगर आप कैश के थ्रू रिसीविंग करते हैं। और जो भी अकाउंट्स ऐड होंगे वो आपके इस लिस्ट में आ रहे होंगे। अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो जिस अकाउंट के थ्रू रिसीविंग हो रही है वो अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन डेट मेंशन करनी है। डेट में आप जिस डेट को भी स्टूडेंट ने फ़ी आपको प्लस करवाई है वो डेट आपने मेंशन करनी है। अगर ऐसा है कि स्टूडेंट ने आपको 2 दिन पहले फ़ी करवाई और एंट्री आप 2 दिन बाद करने जा रहे हैं देन आप इसकी डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन आपके पास अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन है। टोटल रिसीवेबल पे आपने चेक रखना है, अगर स्टूडेंट आपको फ़ी प्लस करवाता है इक्वल टू टोटल रिसीवेबल देन आप जस्ट पेड इन फुल पे क्लिक कर देंगे और आपकी जो टोटल रिसीवेबल वाली अमाउंट है वो अमाउंट के फील्ड में लिखी जाएगी। अदरवाइज़ अगर वो कम करवाता है टोटल रिसीवेबल से तो आप यहाँ पे अमाउंट में खुद मेंशन कर सकते हैं जितनी भी अमाउंट आपको प्लस करवाता है। अगर आप फ़ाइन स्किप करना चाहें देन आपके पास ये सिंगल इनवॉइस में लास्ट पर आपके पास स्किप फ़ाइन का ऑप्शन दिया गया है। इसको स्किप करके चेक करते हैं, आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है और ये आपका टोटल रिसीवेबल में 300 जो है वो माइनस हो गया है, फ़ाइन जो है वो स्किप हो चुका है यहाँ पे। अगर तो अमाउंट पूरी करवाई है टोटल रिसीवेबल वाली तो आपने पेड इन फुल पे क्लिक कर लेना है, अदरवाइज अमाउंट में लिख के सेव कर देना है। अगर आप साथ में प्रिंट लेना चाहते हैं, रिसिप्ट देना चाहते हैं स्टूडेंट को तो सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम टेक पेमेंट बाय कलेक्टिव इनवॉइस को भी चेक कर लेते हैं। इस स्टूडेंट को सर्च करते हैं, उसी स्टूडेंट को कर लेते हैं। अब ऐसा है, सिंगल इनवॉइस पे जब हम स्टूडेंट को सर्च करते हैं तो जितने भी उसके अनपेड वाउचर्स होते हैं वो उतने टाइम सर्च में आता है, बट कलेक्टिव इनवॉइस में स्टूडेंट जिस 1 टाइम सर्च में आता है उसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके जितने भी अनपेड वाउचर्स हैं उन सब की डिटेल इकट्ठी यहाँ पे कलेक्टिवली शो हो जाती है। जैसे कि इस स्टूडेंट के एरियर्स एंड अगस्त की फ़ीस पेंडिंग है तो ये ओवरऑल जितने भी पेंडिंग थे वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन हो गई है और ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। ये ब्लू बॉक्स आप चेक कर रहे हैं, इस पर क्लिक करने से ये ऑल सेलेक्टेड है। अगर आप चाहें कि आपने कलेक्टिव रिसीविंग नहीं करनी है, आपने जस्ट 1 मंथ की रिसीव करना है तो जिस मंथ की भी आप रिसीविंग करना चाहें आप उसको रिसीव कर सकते हैं। सिस्टम का असूल बताती चलूँ, आप देखिए जो भी वाउचर क्रिएट पहले होता है, जैसे कि एरियर्स का वाउचर पहले क्रिएट किया गया है देन अगस्त के बाद में किए गए हैं। आप अगर कलेक्टिव रखते हैं, कलेक्टिव रिसीविंग करते हैं
और स्टूडेंट की हाफ रिसीविंग करते हैं, यानी टोटल रिसीवेबल के अंदर जितनी भी अमाउंट आ रही है वो सारी रिसीव आप नहीं करते हैं, आप बस अमाउंट के अंदर मेंशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसने जस्ट 2000 दिया है या 3000 दिया है, तो ऐसा है सिस्टम क्या करेगा, जो सबसे पहले वाउचर क्रिएट हुआ है जैसा कि एरियर्स का मैं बता चुकी हूँ, तो वो पहले उसको डिडक्ट करेगा, उसकी अमाउंट को। लेट्स सपोज स्टूडेंट ने 3000 प्लस करवाया, तो सिस्टम क्या करेगा, हमने कलेक्टिव रखा हुआ है और सिस्टम क्या करेगा, वो एरियर्स के 5000 में से 3000 डिडक्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि अगस्त की फ़ी रिसीव हो, देन आपको क्या करना होगा, आप जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अगस्त को, एरियर्स को आप अनचेक कर सकते हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग नीचे डिटेल पे इफेक्ट होगा। जैसे कि अभी हमने जस्ट अगस्त सेलेक्ट किया है, देन यहाँ पे जस्ट 2000 मेंशन किया जा रहा है। अगर हम कलेक्टिव रखते हैं तो ओवरऑल फ़ी जितने भी उसके अनपेड वाउचर्स हैं वो सारी की सारी फ़ी यहाँ पे शो हो रही है, और जितना भी फाइन अप्लाई हो रहा है वो भी यहाँ पे डिटेल में मैंशन किया जा रहा है। यहाँ पे एक और फील्ड ऐड की गई है, टोटल पेड के नेम से है 0, जिसमें मेंशन किया गया है। लेट्स सपोज अब स्टूडेंट जो है वो आपको वन टाइम पे फुल फी करवाता नहीं है, वो आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन में अपनी फ़ी करवाता है। जैसे कि इसकी टोटल फ़ी है 7000, वो फर्स्ट टाइम आपको जस्ट 4000 देता है, सेकेंड टाइम आपको यानी किसी और दिन वो आपको 3000 जो उसका रिमेनिंग था वो भी पे कर देता है। जब आप सेकेंड टाइम उसकी ट्रांजेक्शन्स करने जा रहे होंगे तो यहाँ पे मेंशन होगा कि इसकी टोटल जो है वो 7000 थी, टोटल पेड जो है वो इसका जो है 4000 है, एंड टोटल फाइन जो है इस पे ये है, एंड ओवरऑल जो रिसीव करना है आपने वो इतना है। सेम सिंगल इनवॉइस की तरह ही आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेनी है, अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, डेट मेंशन करनी है, अमाउंट मेंशन करनी है। अभी इस स्टूडेंट की फ़ी रिसीव करके चेक करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, हमने जस्ट रिसीव किया है 6000, पेड इन फुल नहीं करना, बिकॉज मैंने बताया है टोटल रिसीवेबल के सामने जितनी भी अमाउंट है अगर वो फुल अमाउंट की है स्टूडेंट ने, देन आप पेड इन फुल पे करेंगे, अदरवाइज अमाउंट में आप मेंशन कर लेंगे। एंड इसमें जो स्किप फाइन का ऑप्शन है वो हर वाउचर के सामने दिया गया है, स्किप फाइन का ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे आप ऑप्शन को यूज़ करके स्किप कर सकते हैं। सेव करते हैं, इनफैक्ट 7 प्रिंट करके चेक करते हैं ताकि इसकी रिसिप्ट भी देखी जा सके। 7 प्रिंट करना है। सो इस तरह से आपकी रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, जो कि आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। टोटल बैलेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल बैलेंस में जो है वो एरियर्स का जो बैलेंस है वो 0 रह गया, बिकॉज इसके 5000 अमाउंट थी जो कि पूरी की पूरी क्लियर हो गई हुई है, अभी बैलेंस 0 है। और जो अगस्त का वाउचर है वो 1300 के साथ पेंडिंग में जा रहा है, बिकॉज इसकी 2000 फी है, 300 अप्लाई फाइन हुआ हुआ है, इसलिए ये 1000 हमने रिसीव कर लिया, 1300 जो है वो हमारा बैलेंस में आ गया। टोटल डेबिट में हमारे पास 7000 था, 300 अप्लाई फाइन किया गया। टोटल जो स्टूडेंट ने प्लस करवा दिया हुआ है वो 6000 है, और जो लास्ट टाइम पेमेंट करवाई है वो 6000 है, एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1300 आ रहा है। ऐसा क्यों है कि दो जगह पे 6000 आ रहा है, टोटल क्रेडिट में भी 6000 आ रहा है एंड लास्ट पेड में भी 6000 आ रहा है। टोटल जितना भी स्टूडेंट का बैलेंस है उसमें से स्टूडेंट ने कितना प्लस करवा दिया वो टोटल क्रेडिट के सामने आएगा, और लास्ट टाइम जो पेमेंट करवाई थी, आखिरी दफ़ा जो ट्रांजैक्शन की है वो कितनी अमाउंट की है वो लास्ट पेड में आएगी। एंड क्लोजिंग बैलेंस के अंदर आपके पास जितना भी स्टूडेंट का बैलेंस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट के एक से ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं स्कूल चैनल सेटिंग्स के अंदर, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप फैमिली वाइज फी रिसीविंग करना चाहें देन आप उसको कर सकते हैं, और उसके लिए आपको टेक पेमेंट बाय कलेक्टिव इनवॉइस के ऑप्शन को यूज़ करना है। इसमें फादर्स एनईसी का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप फादर्स एनईसी के थ्रू स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं, एक फैमिली की इकट्ठी रिसीविंग कर सकते हैं। रिमेंबर मैंने बताया था कि ग्लो के अंदर सिबलिंग्स का रिकॉर्ड फादर सीएनआईसी के थ्रू मेंटेन किया जाता है। आपने जस्ट सीएनआईसी सेलेक्ट करना है, और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे गेक सीएनआईसी के अगेंस्ट उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे कलेक्टिवली शो हो जाएगा, और आप इनकी रिसीविंग कर सकते हैं। इसमें सबकी डिटेल कलेक्टिव शो होगी, फ़ाइन की अमाउंट टोटल कलेक्टिव शो होगी। इसको हम सेव करके देखते हैं, पेड इन फुल, सेव एंड प्रिंट, एंड इसकी रिसिप्ट आप कलेक्टिव स्टूडेंट्स की प्रिंट कर सकते हैं।